क्या कभी ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत तेज भाग रही है, लेकिन अंदर आपका माइंड धीरे धीरे थक रहा है? हर दिन नए थॉट्स, हर दिन नया प्रेशर, और फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। अगर आप भी इस इनर केओस से निकलना चाहते हैं तो आज की ये हिंदी ऑडियो बुक आपके लिए है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको अपने माइंड को समझना सिखाएगा, उसे कंट्रोल करना सिखाएगा और धीरे धीरे आपको एक काम और फोकस्ड इंसान बना सकता है। यहां बातें सिंपल हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा है, इसलिए इस सफर को महसूस कीजिए। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे 7 ऐसे रूल्स जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। पहला रूल है गेट क्लैरिटी। हम में से ज्यादातर लोग स्ट्रेस में इसलिए नहीं होते क्योंकि प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं। जब लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती तो हर डिसीजन भारी लगने लगता है, हर रास्ता कंफ्यूजिंग लगता है और माइंड बार बार ओवरथिंकिंग में चला जाता है। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ गोल्स सेट करना नहीं है। क्लैरिटी का मतलब है खुद को समझना, अपनी वैल्यूज को पहचानना और यह तय करना कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। जब यह क्लियर हो जाता है तो माइंड ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। दूसरा रूल है नो हाउ टू थिंक। हम सोचते हैं कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अक्सर थॉट्स हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आपके सोचने का तरीका स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो माइंड हर छोटी बात पर रिएक्ट करेगा, नेगेटिव पॉसिबिलिटीज पर फोकस करेगा और आपको थका देगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न को समझें, उसे ट्रेन करें। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, उन्हें तुरंत रिएक्ट करने के बजाय समझने लगते हैं, तब धीरे धीरे माइंड स्टेबल होने लगता है। तीसरा रूल है एक्सप्रेस योरसेल्फ। बहुत बार हम अपनी फीलिंग्स को दबाते रहते हैं। हम बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं, हम कहना चाहते हैं लेकिन रोक लेते हैं, और यही दबे हुए इमोशंस अंदर केओस पैदा करते हैं। जब आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करते तो स्ट्रेस अंदर जमा होता जाता है और एक दिन ओवरलोड बन जाता है। इसलिए खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखना जरूरी है, चाहे बात करना हो, राइटिंग हो या किसी क्रिएटिव तरीके से अपनी फीलिंग्स बाहर निकालना हो। जब इमोशंस बाहर आते हैं तभी माइंड हल्का होता है। चौथा रूल है टेक केयर। बहुत लोग सोचते हैं कि काम माइंड सिर्फ सोच बदलने से आएगा, लेकिन सच ये है कि बॉडी और माइंड दोनों जुड़े हुए हैं। अगर आप फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं, अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, अगर आपका रूटीन खराब है, तो आपका माइंड कभी स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए सेल्फ केयर लग्जरी नहीं है, यह नेसेसिटी है। सही ब्रीदिंग टेक्निक्स, सही स्लीप, मूवमेंट और सिंपल हैबिट्स आपके माइंड को डीपली अफेक्ट करती हैं। जब आप अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली काम होने लगता है। पांचवा रूल है कंज्यूम माइंडफुली। आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम दिन भर सोशल मीडिया, न्यूज और रैंडम कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि माइंड शांत क्यों नहीं है। जो आप कंज्यूम करते हैं वही आपके थॉट्स बनते हैं और वही आपकी रियलिटी बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना है और किस चीज से दूर रहना है। सही इंफॉर्मेशन आपके माइंड को स्ट्रांग बनाती है, गलत इंफॉर्मेशन उसे डिस्टर्ब करती है। छठा रूल है कम्युनिकेट वेल। बहुत बार हमारी प्रॉब्लम्स बाहर की सिचुएशन से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन से होती हैं। हम सही बात को गलत तरीके से बोल देते हैं या सामने वाले की बात को गलत समझ लेते हैं और फिर अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, यह समझना भी है, टोन भी है और टाइमिंग भी है। जब आप कामली और क्लियरली कम्युनिकेट करना सीखते हैं तो रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं और माइंड भी हल्का रहता है। सातवां और आखिरी रूल है बी क्यूरियस। अक्सर हम जल्दी जज कर लेते हैं, बिना पूरी बात समझे, बिना सिचुएशन को जाने हम रिएक्शन दे देते हैं और यही हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है। अगर आप जजमेंट की जगह क्यूरियोसिटी को चुनते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आप चीजों को समझने लगते हैं, रिएक्ट करने के बजाय लर्न करने लगते हैं और यही हैबिट आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा मैसेज सिंपल है। आप बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने माइंड को जरूर ट्रेन कर सकते हैं। जब आप क्लैरिटी रखते हैं, सही तरीके से सोचते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, सही चीजें कंज्यूम करते हैं और लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगता है और लाइफ भी आसान लगने लगती है।
अगर आप सच में अपने माइंड को समझना चाहते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं और एक काम और फोकस्ड लाइफ जीना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये आपको बदलने में मदद करता है। आप देश के किस कोने से सुन रहे हैं, गांव से या शहर से, इंडिया से या बाहर कहीं से, जरूर बताइए और इस जर्नी का हिस्सा बनिए। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम नहीं है, लेकिन असली परेशानी यह है कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, किस रास्ते पर जाना है और किसे छोड़ देना है। यही कंफ्यूजन धीरे धीरे स्ट्रेस बन जाता है और स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी में बदल जाता है। गेट क्लैरिटी हमें यही सिखाता है कि जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तब तक आपका माइंड कभी शांत नहीं हो सकता। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ गोल्स तय करना नहीं है। क्लैरिटी का मतलब है खुद को समझना, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना और यह जानना कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्या है। अक्सर हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में जीते हैं। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या चाहती है। इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं। जब आप अपनी लाइफ को दूसरों के हिसाब से जीते हैं, तो अंदर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और यही कॉन्फ्लिक्ट आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है। क्लैरिटी का पहला स्टेप है खुद से ईमानदार होना। खुद से यह पूछना कि क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है। जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं, तब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को समझते हैं और धीरे धीरे खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। बहुत लोग अपनी कमियों से भागते हैं, उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप खुद को पूरी सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस आपको वीक नहीं बनाता, बल्कि आपको स्टेबल बनाता है, क्योंकि तब आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपने कोर वैल्यूज को समझना। वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपकी लाइफ के डिसीजंस को गाइड करते हैं। अगर आपकी वैल्यूज क्लियर नहीं है, तो आप हर सिचुएशन में कंफ्यूज्ड रहेंगे। कभी एक डिसीजन सही लगेगा, कभी दूसरा। लेकिन जब आपकी वैल्यूज क्लियर होती हैं, तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देती है और डायरेक्शन आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आपको पता होता है कि आप कहां जा रहे हैं, तो रास्ते की मुश्किलें आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करती जितना अनसर्टेनिटी करती है। अनसर्टेनिटी ही फियर पैदा करती है और फियर ही आपको रोकता है। इसलिए क्लैरिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो आपके माइंड को काम बनाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पर्पस के बिना लाइफ अधूरी लगती है। पर्पस कोई बहुत बड़ा गोल नहीं होता, ये एक सिंपल रीजन होता है जो आपको हर दिन उठने की मोटिवेशन देता है। जब आपकी लाइफ में पर्पस होता है, तो आप डिस्ट्रैक्शंस से कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। क्लैरिटी का एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप रोज थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शंस। सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बैठें, अपने आप से सवाल पूछें और आंसर्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें। धीरे धीरे आपको अपने अंदर क्लैरिटी दिखने लगेगी। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि माइंड हमेशा भागना चाहता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आसान हो जाता है। याद रखिए, क्लैरिटी एक दिन में नहीं आती, ये एक प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे आपका माइंड शांत होने लगता है, डिसीजंस आसान हो जाते हैं और लाइफ में डायरेक्शन आ जाती है। और जब डायरेक्शन मिल जाती है, तो आधा स्ट्रेस वैसे ही खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आप एक काम माइंड चाहते हैं, तो सबसे पहले क्लैरिटी पर काम कीजिए, क्योंकि क्लैरिटी ही वो फाउंडेशन है जिस पर एक पीसफुल लाइफ खड़ी होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका माइंड खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है? छोटी सी बात को बड़ा बना देता है, फ्यूचर के डर पैदा करता है और पास्ट की गलतियों को बार बार दोहराता है। चैप्टर 2, नो हाउ टू थिंक, हमें यही समझाता है कि प्रॉब्लम हमारे थॉट्स नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमें सही तरीके से सोचना नहीं आता। हम सोचते रहते हैं, लेकिन बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी कंट्रोल के, और यही अनकंट्रोल्ड थिंकिंग हमें मेंटली थका देती है। हमारा माइंड एक टूल है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से यूज करना ना आए, तो वही टूल हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है। जब आप बिना सोचे समझे हर थॉट को सच मान लेते हैं, तब आपका माइंड हर सिचुएशन में वर्स्ट केस इमेजिन करता है और आपको अननेसेसरी स्ट्रेस देता है। इसलिए इस चैप्टर का पहला लेसन है अपने थिंकिंग पैटर्न को समझना और उसमें स्ट्रक्चर लाना।
स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप हर थॉट पर तुरंत रिएक्ट न करें, बल्कि उसे ऑब्जर्व करें। खुद से पूछें, क्या ये थॉट सच में रियल है या सिर्फ मेरे दिमाग की कहानी है? क्या ये थॉट मेरी मदद कर रहा है या मुझे और परेशान कर रहा है? जब आप इस तरह सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके थॉट्स पर आपका कंट्रोल आने लगता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हमारे माइंड के ट्रिगर्स क्या होते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीजें ऐसी होती हैं जो तुरंत हमें डिस्टर्ब कर देती हैं, जैसे कंपैरिजन, सोशल मीडिया, नेगेटिव लोग या किसी की एक बात भी ट्रिगर बन सकती है। जब तक आप अपने ट्रिगर्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप नोटिस करें कि कौन सी सिचुएशंस आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं और क्यों। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है स्टेट ऑफ नो थॉट। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी सोचें ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने माइंड को इतनी ट्रेनिंग दें कि वो अननेसेसरी थॉट्स को पकड़ कर ना बैठे। कई बार बेस्ट सॉल्यूशन तब आता है जब आप ओवर थिंकिंग बंद कर देते हैं और माइंड को थोड़ा शांत रहने देते हैं। जब माइंड काम होता है तब क्लैरिटी खुद ही आती है। इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग आइडिया यह भी है कि यूनिवर्स हमेशा परफेक्ट नहीं होता। लाइफ में रैंडमनेस है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी, तब आप छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रेस लेना बंद कर देते हैं। एक्सेप्टेंस आपके माइंड को बहुत हल्का कर देता है। होप और ऑप्टिमिज्म भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा, लेकिन जब आप कॉन्शियसली पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू करते हैं तो आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप बिलीव करें कि आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि अपने थॉट्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, उन्हें क्वेश्चन कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए। क्योंकि जो इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो अपनी लाइफ को भी कंट्रोल करना सीख जाता है। और जब आपके थॉट्स स्टेबल होते हैं, तब आपका माइंड भी शांत होता है, और एक काम माइंड ही आपको सही डिसीजंस लेने की ताकत देता है। इसलिए सही तरीके से सोचना सीखिए, क्योंकि यही स्किल आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन आप उसे किसी से कह नहीं पाते? आप हंसते हैं लेकिन अंदर से भारी रहते हैं। आप मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। एक्सप्रेस योरसेल्फ हमें यही सिखाता है कि अपने इमोशंस को दबाकर रखना स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुद को कमजोर बनाना है। हम में से बहुत लोग अपनी फीलिंग्स को इसलिए दबा देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे या हमें सही तरीके से समझा नहीं जाएगा। लेकिन जब आप बार बार खुद को रोकते हैं तो वो सारी बातें अंदर जमा होती रहती हैं, और एक समय के बाद वही दबा हुआ प्रेशर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। एक्सप्रेस करना सिर्फ बोलना नहीं है, ये खुद को समझना और खुद को बाहर लाना है। जब आप अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो आप अपने माइंड को हल्का करते हैं, आप अपने अंदर की क्लैरिटी को बढ़ाते हैं, और आप अपने रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बनाते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको सही तरीके से समझ पाता है। बहुत बार प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं होती, प्रॉब्लम इस बात में होती है कि हम उसे अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। अगर आप अपनी बात समय पर और सही तरीके से कह दें तो आधी प्रॉब्लम्स वही खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो वही छोटी सी बात अंदर बड़ी बन जाती है, और आपका माइंड उसे बार बार रिपीट करता रहता है। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि एक्सप्रेशन का सही तरीका क्या है। हर बात हर जगह बोल देना एक्सप्रेशन नहीं है। सही समय, सही टोन और सही शब्दों के साथ अपनी बात रखना ही असली स्किल है। जब आप कामली और क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं तो आपकी बात ज्यादा प्रभावी होती है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता। अगर आपको बोलना मुश्किल लगता है तो आप लिख सकते हैं। जर्नलिंग एक बहुत पावरफुल तरीका है अपने थॉट्स को समझने और उन्हें रिलीज करने का। जब आप अपने थॉट्स को लिखते हैं तो आप उन्हें बाहर निकालते हैं और साथ ही उन्हें क्लियरली देख भी पाते हैं। इससे आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जैसे म्यूजिक, ड्राइंग या कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप अपने इमोशंस को डाल सकें। इससे आप अपने अंदर के प्रेशर को हेल्दी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। याद रखिए,
जब आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं तो वो खत्म नहीं होती, बल्कि और स्ट्रांग होकर वापस आती हैं। लेकिन जब आप उन्हें समझते हैं और एक्सप्रेस करते हैं तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं और आपका माइंड हल्का हो जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि खुद को दबाना बंद कीजिए, खुद को समझना और एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप अपने अंदर के केओस को बाहर निकालते हैं तभी आप अंदर से काम हो पाते हैं, और एक शांत माइंड ही आपको सही तरीके से जीने की फ्रीडम देता है। इसलिए अपने आप से जुड़िए, अपनी आवाज को पहचानिए और उसे बाहर आने दीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने माइंड को काम करना चाहते हैं लेकिन अपनी बॉडी को इग्नोर कर देते हैं? आप सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्ट्रेस खत्म नहीं होता। चैप्टर 4, टेक केयर, हमें यही सिखाता है कि एक काम माइंड सिर्फ सोच बदलने से नहीं आता, बल्कि अपने पूरे सिस्टम का ध्यान रखने से आता है। बॉडी और माइंड अलग नहीं है, दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर बॉडी थकी हुई है तो माइंड भी अनस्टेबल रहेगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी बेसिक जरूरत है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। आप कितना भी मोटिवेट हो जाएं, लेकिन अगर आपकी स्लीप खराब है, आपका शरीर थका हुआ है, तो आपका माइंड बार बार डिस्टर्ब होगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत ही अपने शरीर के ध्यान से कीजिए। मूव मूव मूव, ये चैप्टर हमें मूवमेंट की इंपॉर्टेंस बताता है। जब आप अपने बॉडी को मूव करते हैं, चाहे वॉक हो, एक्सरसाइज हो या सिंपल स्ट्रेचिंग हो, तो सिर्फ बॉडी ही नहीं, आपका माइंड भी एक्टिव और फ्रेश हो जाता है। मूवमेंट आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और आपको नेचुरली बेहतर महसूस कराता है। ब्रीदिंग भी एक पावरफुल टूल है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली शैलो और फास्ट हो जाती है, और यही आपके स्ट्रेस को और बढ़ा देती है। अगर आप कॉन्शियसली डीप और स्लो ब्रीदिंग शुरू करें तो आप तुरंत अपने माइंड को काम कर सकते हैं। यह सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इस चैप्टर में वेगस नर्व का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। यह हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो हमें काम करने में मदद करता है। जब आप सही तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, जब आप रिलैक्स करते हैं या जब आप कुछ सूदिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो ये नर्व एक्टिवेट होती है और आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। न्यूट्रिशन का भी इसमें जिक्र है। आजकल हर जगह अलग अलग एडवाइस मिलती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और इसी कंफ्यूजन में हम अपने बॉडी को समझ ही नहीं पाते। सिंपल बात यह है कि जो फूड आपको एनर्जी दे, जो आपको हैवी फील न कराए और जो नेचुरल हो, वही आपके माइंड के लिए भी अच्छा होता है। आपका खाना सीधे आपके मूड और थॉट्स को अफेक्ट करता है। फाइंड योर एंकर पॉइंट, इसका मतलब है कि अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा हैबिट या रूटीन ढूंढिए जो आपको ग्राउंड रखे, चाहे वो मेडिटेशन हो, राइटिंग हो, प्रेयर हो या नेचर में टाइम बिताना हो। जब भी आपका माइंड ज्यादा केओटिक हो, आप अपने इस एंकर पर वापस आ सकते हैं और खुद को स्टेबलाइज कर सकते हैं। स्लीप वेल, यह शायद सबसे अंडररेटेड चीज है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका माइंड कभी काम नहीं रहेगा। स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, यह आपके माइंड का रीसेट है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, आपका मूड बेटर होता है और आप सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि अगर आप सच में काम माइंड चाहते हैं तो अपने बॉडी को इग्नोर करना बंद कीजिए। छोटे छोटे हैबिट्स जैसे डेली मूवमेंट, सही ब्रीदिंग, अच्छा खाना और प्रॉपर स्लीप मिलकर एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जब आपकी बॉडी बैलेंस में होती है तो आपका माइंड भी नेचुरली शांत होने लगता है और तब आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि आप ही आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिना सोचे समझे दिन भर कुछ न कुछ कंज्यूम करते रहते हैं? कभी सोशल मीडिया, कभी न्यूज, कभी रैंडम वीडियोस, और फिर अचानक आपका माइंड भारी लगने लगता है बिना किसी खास वजह के। चैप्टर 5, कंज्यूम माइंडफुली, हमें यही समझाता है कि जो कुछ भी आप अपने दिमाग में डालते हैं वही आपकी सोच बनता है, वही आपकी फीलिंग्स बनाता है और धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं बल्कि ओवरलोड है। हम इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं कि हमारा माइंड उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता और फिर कंफ्यूजन, स्ट्रेस और कंपैरिजन शुरू हो जाता है। जब आप बार बार दूसरों की लाइफ देखते हैं तो आपको अपनी लाइफ कम लगने लगती है और यही फीलिंग धीरे धीरे एंग्जाइटी में बदल जाती है। इस चैप्टर का पहला लेसन है कॉन्शियस कंजम्पशन।
मतलब ये डिसाइड करना कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या इग्नोर करना है। हर इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होती, हर खबर आपके लिए नहीं होती और हर कंटेंट आपके माइंड के लिए हेल्दी नहीं होता। जब आप ब्लाइंडली सब कुछ कंज्यूम करते हैं तो आपका माइंड भी उसी तरह स्कैटर्ड हो जाता है। एवरीबडी लाइज, ये एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है जो हमें याद दिलाता है कि हर चीज जो आप ऑनलाइन देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। लोग अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, अपनी स्ट्रगल्स नहीं दिखाते। इसलिए कंपैरिजन करना खुद के साथ अनफेयर है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप दूसरों से कंपेयर करना कम कर देते हैं और अपने फोकस को अपनी ग्रोथ पर ले आते हैं। द मैथ इज इन योर फेवर। इसका मतलब है कि अगर आप कॉन्शियसली अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट आपके माइंड पर दिखेगा। जैसे अगर आप रोज थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंगफुल कंटेंट देखते हैं तो समय के साथ आपका थिंकिंग पैटर्न बदलने लगता है। छोटे छोटे इनपुट्स मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। म्यूजिक की पावर को भी इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है। म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यह आपके मूड को इंस्टेंटली बदल सकता है। सही म्यूजिक आपको काम कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है और आपको फोकस में ला सकता है। इसलिए जो आप सुनते हैं वो भी आपके मेंटल स्टेट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि अपने माइंड को एक फिल्टर दीजिए। हर चीज को अंदर आने मत दीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये कंटेंट मेरे लिए यूजफुल है? क्या ये मुझे बेहतर बना रहा है या सिर्फ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? जब आप ये हैबिट डेवलप करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे साफ और स्टेबल होने लगता है। याद रखिए, आप जो कंज्यूम करते हैं वही बनते हैं। अगर आप नेगेटिविटी कंज्यूम करेंगे तो माइंड हैवी रहेगा। अगर आप क्लैरिटी और पॉजिटिविटी कंज्यूम करेंगे तो माइंड काम रहेगा। चॉइस हमेशा आपके हाथ में है, इसलिए अपने इनपुट्स को कॉन्शियसली चूज कीजिए, क्योंकि यही इनपुट्स आपकी पूरी लाइफ को शेप देते हैं और एक माइंडफुल कंजम्पशन ही आपको इस केओटिक दुनिया में मेंटली स्ट्रांग और शांत बना सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि हम उसे कैसे बोलते हैं या कैसे समझते हैं। एक ही बात अगर गलत टोन में कही जाए तो झगड़ा बन जाती है और वही बात अगर कामली कही जाए तो आसानी से सॉल्व हो जाती है। चैप्टर 6, कम्युनिकेट वेल, हमें यही सिखाता है कि सही कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपके स्ट्रेस को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। बहुत लोगों को कम्युनिकेशन एंजाइटी होती है। उन्हें डर लगता है कि क्या बोलें, कैसे बोलें, सामने वाला क्या सोचेगा, और इसी डर में वे या तो ज्यादा बोल देते हैं या बिल्कुल चुप हो जाते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। इस चैप्टर का पहला लेसन है कि कम्युनिकेशन से डरना नहीं है बल्कि उसे समझना है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है। कैच योर टोन, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ड्स से ज्यादा आपकी टोन मैटर करती है। आप क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कह रहे हैं। अगर आपकी टोन हार्श है तो सही बात भी गलत लग सकती है, और अगर आपकी टोन काम है तो मुश्किल बात भी आसानी से समझाई जा सकती है। इसलिए बोलने से पहले अपने टोन पर ध्यान देना जरूरी है। रिस्पॉन्ड लाइक अ प्रो, इसका मतलब है रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप सोच समझकर जवाब देते हैं। थोड़ा पॉज लेना, सिचुएशन को समझना और फिर बोलना, यह हैबिट आपके कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव करती है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकती है। डोंट फॉरगेट टू प्रेज, ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। हम अक्सर लोगों की गलतियों को जल्दी नोटिस करते हैं लेकिन उनकी अच्छाइयों को इग्नोर कर देते हैं। जब आप जेन्युइनली किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, ट्रस्ट बनता है और कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है। इस चैप्टर का डीपर मैसेज ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये सुनना भी है। जब आप सच में सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं तब कम्युनिकेशन मीनिंगफुल बनता है। कई बार हम सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं, और यही डिस्कनेक्ट क्रिएट करता है। अगर आप कामली कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ के कई प्रॉब्लम्स खुद ही कम हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स घट जाती हैं और आपका माइंड भी हल्का रहता है, क्योंकि आप चीजों को अंदर दबाकर नहीं रखते बल्कि सही तरीके से बाहर रखते हैं। याद रखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर होती जाएगी, और जब आपकी कम्युनिकेशन क्लियर और काम होती है तो आपकी लाइफ भी धीरे धीरे सिंपल और पीसफुल होने लगती है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, सुनने की आदत डालिए
और हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना सीखिए, क्योंकि सही कम्युनिकेशन ही एक काम माइंड की पहचान है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम बहुत जल्दी किसी भी चीज पर जजमेंट बना लेते हैं? बिना पूरी बात समझे, बिना सच जाने हम तुरंत रिएक्शन दे देते हैं और बाद में वही चीज हमें परेशान करती रहती है। चैप्टर 7 बी क्यूरियस हमें यही सिखाता है कि अगर आप सच में एक काम माइंड चाहते हैं तो जजमेंट से पहले क्यूरियोसिटी को चुनना सीखिए। जब आप हर चीज को जल्दी जज करते हैं तो आपका माइंड हमेशा रिएक्ट मोड में रहता है, लेकिन जब आप क्यूरियस होते हैं तो आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, आप सवाल पूछते हैं, आप सिचुएशन को अलग नजर से देखते हैं और यही माइंडसेट आपको मेंटली काम बनाता है, क्योंकि आप हर चीज को पर्सनल नहीं लेते। क्यूरियस फर्स्ट, जजमेंट लेटर, ये इस चैप्टर का सबसे पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में तुरंत कंक्लूजन पर पहुंचने के बजाय पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि असल में हो क्या रहा है, सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इस सिचुएशन के पीछे क्या रीजन हो सकता है। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है और आपका स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। मैनेज योर एको चेंबर। आजकल हम वही चीजें देखते हैं जो हमारी सोच से मैच करती हैं। हम उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारी बात से एग्री करते हैं और धीरे धीरे हम एक ऐसे बबल में आ जाते हैं जहां हमें सिर्फ एक ही साइड दिखती है। ये एको चेंबर हमारे सोचने की क्षमता को सीमित कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखें, अलग ओपिनियंस को सुनें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपर हो सके। हाउ टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। हर इंफॉर्मेशन सही नहीं होती, हर सोर्स रिलायबल नहीं होता। अगर आप बिना वेरीफाई किए हर चीज पर बिलीव करेंगे तो आपका माइंड कंफ्यूजन से भर जाएगा। इसलिए सीखिए कि सही इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढनी है और किस पर भरोसा करना है। जब आपके पास सही नॉलेज होता है तो आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। नो व्हेन टू स्टॉप लुकिंग। कई बार हम आंसर्स ढूंढते ढूंढते ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। हम इतना ज्यादा एनालाइज करते हैं कि सिंपल डिसीजन भी डिफिकल्ट लगने लगता है। इस चैप्टर में यह सिखाया गया है कि कब रुकना है, कब डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हर चीज का परफेक्ट आंसर नहीं होता और हर सिचुएशन में कंप्लीट सर्टेनिटी भी पॉसिबल नहीं होती। कल्टिवेट योर टेस्ट। इसका मतलब है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, अपनी पसंद को रिफाइन कीजिए। जब आप कॉन्शियसली सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और अपने अनुभव से ग्रो करते हैं तो आपका जजमेंट बेटर होता है और आप चीजों को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डेप्थ में समझने लगते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि क्यूरियोसिटी आपको ओपन माइंडेड बनाती है और ओपन माइंड ही काम माइंड बनाता है। जब आप हर चीज को सीखने के नजरिए से देखते हैं तो लाइफ का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि आप हर सिचुएशन को प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं। याद रखिए, जजमेंट आपको सीमित करता है लेकिन क्यूरियोसिटी आपको ग्रो कराती है। इसलिए अगली बार जब आपका माइंड जल्दी से कोई कंक्लूजन बनाने लगे तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे समझने की कोशिश कर सकता हूं? क्योंकि यही छोटी सी आदत आपके माइंड को शांत और आपकी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकती है। और जब आपका माइंड काम होता है तभी आप सच में लाइफ को फील कर पाते हैं। तो अब आपने इस पूरी ऑडियो बुक में उन 7 रूल्स को समझा जो एक काम और स्टेबल माइंड की फाउंडेशन बनाते हैं। लेकिन असली बात यहां खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप इन बातों को अपनी रोज की लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक वो एक्शन में ना आए। आपने देखा कि क्लैरिटी के बिना माइंड भटकता रहता है, सही थिंकिंग के बिना थॉट्स आपको कंट्रोल करते हैं, एक्सप्रेशन के बिना इमोशंस अंदर जमा होते रहते हैं, सेल्फ केयर के बिना बॉडी और माइंड दोनों थक जाते हैं, गलत कंजम्पशन आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, वीक कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करता है और बिना क्यूरियोसिटी के आप हर चीज को गलत तरीके से समझ लेते हैं। ये सब अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो मिलकर आपके माइंड को शेप करता है। अब जरा खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या आप वैसे ही जीते रहना चाहते हैं जैसे अभी जी रहे हैं, या सच में अपने माइंड को काम और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं? क्योंकि चेंज बाहर से नहीं आएगा, चेंज आपको खुद लाना होगा, छोटे छोटे स्टेप्स से, डेली हैबिट से, अवेयरनेस से और कंसिस्टेंसी से। शायद शुरुआत में आपको लगे कि यह सब करना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि मुश्किल कुछ नहीं है, बस नया है। और जब आप रोज थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हैं तो धीरे धीरे वही एफर्ट आपकी आइडेंटिटी बन जाता है और फिर काम रहना कोई स्ट्रगल नहीं बल्कि आपकी नेचुरल स्टेट बन जाती है। याद रखिए,
दुनिया हमेशा क्योटिक रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, सिचुएशंस अनप्रिडिक्टेबल रहेंगी। लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आप हर हाल में खुद को संभाल सकते हैं। यही इस पूरी ऑडियो बुक का एसेंस है। आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और जब अंदर शांति होती है तो बाहर का शोर आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा है कि आप अपने माइंड को बेटर बना सकते हैं, तो इस जर्नी को यहीं खत्म मत कीजिए, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। इन रूल्स को बार बार याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और खुद में बदलाव को महसूस कीजिए। हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ जुड़े रहने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि ग्रो करना है, खुद को समझना है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। आप देश के किस कोने से सुन रहे हैं? गांव से, शहर से, इंडिया से या दुनिया के किसी और हिस्से से? जरूर बताइए, क्योंकि ये सफर हम सबका है और हम सब इसमें साथ हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट से जुड़े रहें और अपने ग्रोथ के सफर को आगे बढ़ाते रहें। अब वक्त है इन सीखों को अपनी लाइफ में उतारने का, क्योंकि आपकी नई सोच ही आपकी नई जिंदगी बनाएगी। और याद रखिए, एक शांत माइंड ही सबसे बड़ी ताकत है।